रहे हैं। ये बीजेपी वाले उड़ीसा में सरकार बनाई थी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। अगर कोई नौकरी निकल भी रही है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी निकली, वहाँ भी बीजेपी वालों ने धांधली की, घोटाला करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ना तो इनको भारत के उड़ीसा के बेरोजगार युवाओं का वोट चाहिए, ना महिलाओं का। इसलिए उनके लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो यहाँ के मुख्यमंत्री उड़ीसा के हैं, वो जानते हैं वोट चोरी करके ही हम सरकार फिर से बना लेंगे। अभी सर स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कांग्रेस की तरफ से सर? वोट चोरी इनकी रोकेंगे। तथ्यों के साथ राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया है, और जिस तरह से ये वोट चोरी करते हैं, इनको पकड़ के पूरे देश में हर एक बूथ में पहरा डालकर, देश के संविधान की सोच पे पहरा डाल के वो खत्म नहीं होने देंगे, और ये वोट चोरी रोकेंगे और फिर इन चोरों को सत्ता से बाहर करेंगे। वोट चोरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर पूरा प्रोसेस जो है वो लीगली वोट चोरी करने का है। देखो, जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन्होंने पिछले बैकडोर एंट्री से करवाया। इतिहास में पहली बार इलेक्शन कमिश्नर जो बना है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमेटी में नहीं थे। तो ये जिस तरह से प्रोसेस किया है, बैकडोर एंट्री से बनाया, इसी तरह से बैकडोर एंट्री से ये इलेक्शन कमिश्नर जो है बीजेपी की मदद कर रहा है वोट चोरी करने में। लेकिन हम पूरा पहरा दे रहे हैं और इनको वोट चोरी नहीं करने देंगे। नौकरी की चोरी हो रहा है। नौकरी की चोरी हो रहा है ना, ये वोट चोर है, ये नौकरी चोर है, ये इनफैक्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान चोर है। ये नौकरी चोरी क्यों कर रहे हैं? क्या इनको फिक्र नहीं है कि अगर भारत का युवा बेरोजगार रहेगा तो इनको वोट नहीं डालेगा? ये इसलिए भारत के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे क्योंकि इनको मालूम है युवाओं को रोजगार दें या ना दें, अंत में हम वोट चोरी करके ही सरकार में आ जाएंगे, युवा चाहे हमें वोट दें या नहीं दें। इसलिए युवाओं के साथ बेइंसाफी हो रही है। थैंक यू सर।